है गाइस। तो आज हम करेंगे एवोल्यूशन का पार्ट नंबर 2। ठीक है, हम कर रहे हैं इसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो इसको आपने याद कैसे रखना है। इंडस्ट्रीज़ के बनने से क्या हुआ, मेलानिन होता है पिगमेंट जनरली जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्किन कलर के लिए। तो इंडस्ट्रीज़ के कारण, पोल्यूशन के कारण क्या हुआ, जो डार्क स्पीसीज़ थी मॉथ्स की, उसने वाइट स्पीसीज़ को रिप्लेस कर लिया कुछ एक सालों में धीरे धीरे। तो ये था आपका किसका एग्जांपल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, नेचुरल सिलेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 11, फोर लिम्स ऑफ कैट, lizard used in walking, four limbs of whale used in swimming, and four limbs of bats used in flying are the example of। तो ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं। देखो इनका काम है सबका अलग अलग। ठीक है, कुछ एक वॉकिंग में यूज़ हो रहे हैं, कुछ एक स्विमिंग में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, फ्लाइंग में यूज़ हो रहे हैं। तो बात हो रही है फोर लिम्स की, बट फंक्शन अलग अलग है। इसका मतलब दे आर होमोलॉग्स। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है बट दे डिफरेंट द फंक्शन। सो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर इनमें से कौन से हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन। तो एनालॉगस क्या होते हैं, जिनका फंक्शन एक जैसा है, तो उनके फंक्शन क्या होगा, फ्लाइंग में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर डिफर करते हैं। ठीक है, बैट के जो विंग्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, जबकि जो पिजन का विंग्स होते हैं वो फोर लिम्स की मॉडिफिकेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो यहीं से क्लियर हो जा रही चीज़, सेम फंक्शन करता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सेम फंक्शन सेम होता है, बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। तो दो ऑप्शन है देखो हमारे पास। आगे चलते हैं, इसके साथ आ रहा है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या आ रहा है डाइवर्जेंट। तो आपको ऑलरेडी मैंने 2-3 क्वेश्चन में बता दिया कि एनालॉगस जो ऑर्गन होते हैं दैट डेवलप्ड ड्यू टू द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रोल होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब्ड बाय। ठीक है, कोई पॉपुलेशन है वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, तो इनमें से किस ऑप्शन के कारण डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, दैट इज़ लैक ऑफ रैंडम मीटिंग। ठीक है, रैंडमली अगर मीटिंग नहीं होगी, उसकी कमी हो जाएगी, तो उसके कारण क्या होगा, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू। तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन था वो किसका रिजल्ट था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो आपका जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन था वो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में कंपटीशन का रिजल्ट था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरिएशन इन जीन फ्रिक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाई चांस। ठीक है, बाई चांस हो रही है रादर देन बाई नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज रेफर टू एज, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, जो बाई चांस रैंडमली ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं उनको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, और स्मॉल पॉपुलेशन में होते हैं। आता है आपका अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, अलग अलग हिस्ट्री के साथ वो इवॉल्व हुए हैं, सिमिलर फिनोटिपिक अडेप्टेशन अडॉप्ट कर लिया उन्होंने किसके रिस्पॉन्स में, एनवायरमेंटल चेंजेस के रिस्पॉन्स में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये हुआ आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देखो अलग अलग जगह से जब कोई स्पीसीज गई बट आगे जाके एक ही पॉइंट पे मिल गई, सारी की सारी एक जैसे फंक्शन डेवलप कर लिया उन्होंने, तो इसको बोलते हैं कन्वर्ज होना। ठीक है, यहाँ से गई चीज़ें और कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पे। डाइवर्जेंट की अगर हम बात करें तो उसमें अपोजिट होता है, उसमें सिंगल पॉइंट से चलती हैं, आगे जाके डाइवर्ज हो जाती हैं स्पीसीज। ये हो गया डाइवर्जेंट। सो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है, जो मॉडर्न मैन है होमोसेपियन, तो उसका इंसेस्टर से जो सबसे सिग्निफिकेंट ट्रेंड है वो क्या रहा है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसमें सबसे राइट आंसर जो है दैट इज़ सी ऑप्शन, इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी।
तो हमें पता है ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो अलग अलग डेवलप हुई है आपकी, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके आपके होमो हैबिलिस वगैरह। तो निएंडरथल मैन जो था उसको ब्रेन का साइज़ 1400 सीसी के अबाउट था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अडेप्टिव रेडिएशन। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जब बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज का एवोल्यूशन होता है किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स वन करेक्ट एग्जाम्पल ईच ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, eyes of octopus and mammals and bones of forelimbs of vertebrates। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, द एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु लिव्ड अबाउट 1 lakh to 40,000 years ago इन यूरोप, एशिया एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका विद शॉर्ट स्टेचर। ये इसके फीचर्स थे, ठीक है। एक्सटिंक्ट हो गया जो ह्यूमन, तो ये कैसा था, शॉर्ट स्टेचर था इसका, हैवी आइज, ब्रोज, रिट्रीटिंग फोर हेड्स, लार्ज जॉज थे, ठीक है, हैवी टीथ, स्टॉकी बॉडी एंड लिमरिंग गेट एंड स्टूप्ड पोस्चर वॉज। तो ये कौन सा जो आपका मैन था, तो ये था आपका निएंडरथल ह्यूमन, ठीक है। इसके सारे कैरेक्टर ये थे जो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22, इन केस ऑफ पेपर्ड मॉथ, ठीक है, बिस्टॉन बेटुलेरिया बोलते हैं इसको, द ब्लैक कलर्ड फॉर्म बिकम डोमिनेंट ओवर द लाइट कलर्ड फॉर्म इन इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या हुआ था, आपका इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एग्जाम्पल था, जिसमें डार्कर जो कलर्ड की स्पीसीज थी उसने वो अपीयर हुई थी, ठीक है। तो ये आ गया आपका जो ए ऑप्शन है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। तो वहाँ पे डार्कर स्पीसीज ने जो आपकी वाइट कलर की थी उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिपेटस इज़ अ कनेक्टिंग लिंक। इट इज़ अ क्वाइट कॉमन क्वेश्चन एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो पेरिपेटस जो है कनेक्टिंग लिंक होता है आपका एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में, सी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज़ करेक्टली मैच्ड विद द थ्योरी पुट फोर्थ बाई हिम। तो इनमें से सबसे करेक्ट नेम कौन है, तो देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन ये राइट है, वाइजमैन जो थे उन्होंने दी हुई है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डी वेरिज थे इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, थॉर्न ऑफ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्न ऑफ बोगनविला एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटारा एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसके एग्जाम्पल है, तो इसका आपका राइट आंसर बी ऑप्शन, क्योंकि ये ब्रांचेस से डेवलप किया हुआ मॉडिफिकेशन है। तो ये सारे के सारे होमोलॉगस ऑर्गन हैं जो स्ट्रक्चरली सेम है बट इनके फंक्शन वेरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन्स फिंचेस आर एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बट नाउ वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो डार्विन्स फिंचेस जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, अडेप्टिव रेडिएशन के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोबाइंट्स, ठीक है। जो कोएसर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर थे उनको हम कंबाइनली बोलते हैं प्रोटोबाइंट्स, एज एनवाइस्ड इन द एबायोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे इनके लिए कौन सी चीज़ें राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी आपकी, दे कुड मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट। ये जो ऑप्शन है ये गलत है इसके बारे में, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस इनके अंदर नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो देखते हैं फिर आगे की दो स्टेटमेंट्स में। तो यहाँ पे आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ कॉमन टू व्हेल, सील एंड शार्क। तो इन सब में क्या चीज़ें सेम है, सारे के सारे आपके कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंटली रिलेटेड एनिमल है सारे के सारे, जो कि सिमिलर हैबिटेट को इनहेबिट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
30, तो ये क्या बोलता है, अडेप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू, तो अडेप्टिव रेडिएशंस क्या बोलते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर जब होता है, ठीक है, सिंगल एक एंसेस्टर से एवोल्यूशन होता है जब स्पीसीज का, तो उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन टू स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जीनियोलॉजी come to resemble each other as a result of adaptation, the phenomena is termed as, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, अगेन सेम आंसर आएगा इसका, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। दो डिफरेंट स्पीसीज जीनियोलॉजीज की एक जैसी बन गई किसके कारण, अडेप्टेशंस के कारण, तो ये किसका एग्जांपल आ गया आपका, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एन एविडेंसेस इन फेवर ऑफ, तो किसके फेवर में देता है ये, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन, ठीक है, जियोग्राफिकल एवोल्यूशन के बारे में बोलते हैं, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन, तो ये जो दी गई ऑप्शन है इनमें से सही स्टेटमेंट को चूज़ करो। तो ये क्या है आपका बी ऑप्शन, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन पेपर्ड मॉथ प्रूव्स दैट, क्या प्रूव करता है वो, द ट्रू ब्लैक मेलानिक फॉर्म अराइज बाय अ रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन, तो ये राइट ऑप्शन है क्योंकि उसमें म्यूटेशन ही हुई थी, धीरे धीरे चेंजेस आए, उसके कारण वो चेंज के कारण वो वाइट से ब्लैक स्पीसीज में वो मॉडिफाई हो गई या इवॉल्व हो गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, so that's all for today, okay, we will do the next questions from evolution in next video. Thank you.